अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई आपका सब लोग खैरियत से होंगे। एक बड़े साइज़ का आलू हमने ले लिया है जो क्योंकि हम समोसे बनाने जा रहे हैं। तो आलू को हमने कट कर लिया, अब इसको बॉईल कर लेंगे और बहुत ही यूनिक से समोसे बन रहे हैं। जिसके लिए मैदा ले लिया हमने 2 कप भर के एक तसले में डाल लिया है। उसके अंदर डालेंगे हम कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून डालेंगे और अजवाइन डालेंगे 1/4 टीस्पून। फिर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। इसके अंदर सोडा डालेंगे 1 चुटकी भर के, नमक डालेंगे 1 टीस्पून, हल्दी डालेंगे हाफ़ टी स्पून और चाट मसाला डालेंगे हाफ़ टी स्पून। इन सबको हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। बहुत ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल के ये समोसे हैं और ये जब बनाएंगे तो यकीनन आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। साथ ही डाल दिया हमने 2 टेबल स्पून भर के घी और अब हमने बहुत अच्छा इसको मिक्स कर लेना है। तो इसको हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरह से और इसके बाद जो है हम डालेंगे इसके अंदर आलू। जो आलू हमने बॉईल करे थे इनको हमने मैश कर लिया है फोक की मदद से, तो बहुत अच्छे मैश हो जाते हैं। तो आलू डालेंगे इस मैदे के अंदर और इसको हमने बहुत अच्छा मिक्स कर लेना है कि मैदा और आलू यकजान हो जाएं। तो ये देख लीजिए, इस तरह से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। और ये हमने बहुत अच्छा मिक्स कर लिया है। बस हल्का सा हम 1 से 2 टेबल स्पून पानी डालेंगे आखिर में और इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और ये बिल्कुल हमने इसको एक डो की शक्ल का बना लिया है। बस अब इसको हमने रखना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। तो 20 मिनट हो गए हैं, अब हम इसने इस डो को निकाल लिया है। इसको हमने एक बड़ा सा लॉग बना लेंगे, फैला लेंगे इसको और एक बड़ा सा लॉग बना लेंगे इस तरह से। तो ये देख लीजिए, अब इसके हमने कट करने हैं इक्वल साइज़ के। हमें छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं तो उस हिसाब से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये सारे हमने कट कर लिए हैं, अब इनके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे हम। बहुत सॉफ्ट है ये और इसको हमने जब बेलेंगे तो आप देखेंगे कितने आराम से ये बेल जाते हैं। तो इस तरह से हमने इसके पेड़े बना लिए हैं। अब हम एक एक पेड़ा उठाएंगे। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने पुदीना ले लिया है 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ, एक हरी मिर्च ले ली है चॉप की हुई, 2 टेबल स्पून हरा धनिया ले लिया है, 4 टेबल स्पून चॉप प्याज ले ली है और इन तमाम को हमने मिक्स कर लेना है। और हमने कुछ रोटियां बेल भी ली थी, वो भी आपको दिखा देंगे। और एक आपको आपके सामने बेल लेंगे। हल्का सा हमने मैदा लगाया है रोटी के ऊपर और इसको हमने बेल लिया है पतला सा। इसी तरह आपने भी बेल लेना है। फिर इसको हमने कट लगाने हैं 4 तरफ से, लेकिन सेंटर को हमने अलग नहीं करना, सेंटर जुड़ा रहेगा। इस तरह से आप पिज़्ज़ा कटर से कट करेंगे तो अच्छा फिनिशिंग से कट हो जाएगा। छुरी से भी कट कर सकते हैं लेकिन पिज़्ज़ा कटर से बहुत अच्छा कटिंग होती है। तो इस तरह से हमने इसके 4 तरफ से कटिंग कर ली है और सेंटर इसका जुड़ा हुआ है। इसी तरह आप भी कर लीजिएगा। और एक पार्ट में हम डालेंगे हरा धनिया, पुदीना, प्याज और हरी मिर्च जो हमने काटे थे, बारीक बारीक चॉप करे थे, उसकी फिलिंग डालेंगे हम। इस तरह से हम दूसरा पीस रखेंगे और इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे, दबा देंगे। और इसके बाद जो बाकी के साइड वाले पीस हैं उनको हमने पिज़्ज़ा कटर से इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लेना है। और बहुत फिनिशिंग से कट हो जाते हैं पिज़्ज़ा कटर से। अगर ये ना हो आपके पास, आप तेज़ छुरी से भी इसको कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने स्ट्रिप्स कट कर लेने हैं इसके और बहुत ही ब्यूटीफुल से खूबसूरत से ये समोसे बनते हैं। तो इस तरह से हमने दूसरा पार्ट भी इसका कट कर लिया है। तो अब एक स्ट्रिप हम उसकी अपोजिट साइड लाएंगे और जो दूसरी स्ट्रिप है वो उसके अपोजिट साइड। तो इस तरह से तमाम स्ट्रिप्स को हमने सेट कर लेना है एक के ऊपर एक करके। ये देख लीजिए, इस तरह से हमने कर लेना है इसको सेट और तमाम समोसे हमने इसी तरह बना लेने हैं। तो जब ये रमज़ान में बनाएंगे तो और आपके गेस्ट आए हुए होंगे तो ज़रूर आपको तारीफ़ करेंगे और रेसिपी ज़रूर पूछेंगे इसकी। तो अब चलते हैं, फ्राई करने का टाइम आ गया है। ऑयल डाला है, पैन में गरम किया है और समोसे हमने डाल दिए इसमें फ्राइंग करने के लिए।
मीडियम लो फ्लेम पे कुक करना है, तेज़ पे नहीं करेंगे क्योंकि मैदा है तो थोड़ा टाइम लगता है इसको कुक होने में। तो लो फ्लेम पे ही थोड़ा करें ताकि अच्छे से टाइम मिल जाए इसको कुक होने का। तो इस तरह से हमने साइड चेंज कर ली है, लेकिन अभी हमारा रिक्वायर्ड कलर नहीं आया है। तो इस तरह से हम देख लेंगे, दोनों साइड से अच्छा सा कलर देना है इनको, और उसके बाद हमने इनको निकाल लेना है पैन में से। तो ये देख लिए, बाकी के भी हमने फ्राई कर लिए थे, और इसके बाद हमने इसको सर्व किया केचप के साथ। बहुत ही मज़ेदार बने हैं, रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा, अपनी टेबल को ज़रूर सजाइएगा। आई होप कि आपको रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।